अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं क्रिकेट ज्ञान, जहां पर सजती है क्रिकेट के दीवानों की शाम। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन। मैं आपके मेजबान और मेरे साथ मौजूद हैं चेतन शर्मा, हमारे खास मेहमान। तो आपने सुना तमन्ना ने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो क्रिकेट का ज्ञान हम थाली में सजाकर परोसने वाले हैं, उसमें अलग अलग तरीके के व्यंजन मिलेंगे, यानी कि अलग अलग तरीके के सेगमेंट आपके सामने होंगे। अब क्योंकि आईपीएल सीजन 16 का ये 13वां मुकाबला है, तो व्यंजन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे थाली में। और चेतु पर जब व्यंजन बढ़ेंगे यानी कि सेगमेंट्स बढ़ेंगे, तो फिर हमारे साथ हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी जो तादाद भी बढ़ती चली जाएगी, उनकी उम्मीदें भी बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि हम प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, हम यहाँ पर नॉमिनेशंस भी करते हैं खिलाड़ियों का, और साथ ही फिर उसके बाद सिलेक्शन भी करते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिकेट ज्ञान का, जहां पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसका स्वाद अगर आपने एक बार ले लिया तो फिर आप दोबारा उसको छोड़ने वाले नहीं है। अब क्योंकि आईपीएल सीजन 16 के हम 13वें मुकाबले की बात कर रहे हैं, गुजरात टाइटंस पिछली बार की चैंपियन टीम, साथ ही 2 बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स हमारे सामने होगी, यानी अब से कुछ ही देर बाद वो मैदान पर होंगे। और जाहिर सी बात है इन दोनों टीमों के अलग अलग सफर रहे हैं अभी तक, उस सफर में भी एक नजर डाल लेते हैं। गुजरात टाइटंस अपने दोनों मैच जीतकर इस बार मैदान पर उतरेगा, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। फिर बात कोलकाता नाइट राइडर्स की करें तो वो अपने एक मुकाबला उन्होंने जीता है और दूसरा मुकाबला वो हार गए, यानी कि एक जीत और एक हार के साथ वो मैदान पर होंगे। अब चेतुपा, क्योंकि आंकड़ों के जरिए एक बार फिर मैं समझा देता हूं, जरा दर्शक देख भी लें कि क्या कुछ सफर रहा है अभी तक, क्योंकि धीरे धीरे नंबर्स बढ़ रहे हैं मैच के, और जो जीतने की उम्मीदें लोगों की कम हो रही है, किसी की ज्यादा हो रही है। अब कैसे आप देख रहे हैं, गुजरात जीत के हैट्रिक के लिए आ रहा है, हैट्रिक लगाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात आपके सामने ये आती है कि गुजरात जैसी क्रिकेट खेल रहा है जी, मज़ा आ रहा है। अहमदाबाद में मैच और स्टेडियम फुल, मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और कोई हम 50-60 की बात नहीं करें, 1 लाख 1,20,000 हो सकता है, उससे ज़्यादा भी लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं घुस के एडजस्ट हो जाए। ये क्या बढ़िया मैच होगा ये, गुजरात वर्सेस केकेआर। और सबसे बड़ी बात है, जब इतनी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं ना, तो वो देखना चाहते हैं एक बहुत टक्कर का मैच। क्या केकेआर में इतना दम है कि गुजरात को वो टक्कर दे पाए? मतलब ऑन पेपर्स अगर देखें, गुजरात बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और जिस तरह से मुकाबला कोलकाता ने हराया आरसीबी को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां शार्दुल ठाकुर ने आके एकदम विस्फोट कर दिया, उसके बाद मैच भी वो जीत गए। 9वां मुकाबला था आपको होगा, और अब 13वें मुकाबले पे आ चुकी है कोलकाता। बिल्कुल ये जब इस तरह की आप जीत हासिल कर देते हैं, लोअर ऑर्डर आपके आके ताबड़तोड़ बैटिंग कर देता है, तो ये बात भी तो गुजरात के जेल में होगी चेतुबा? नहीं, यकीनन अगर जैसे आपने अभी मैं देखा केकेआर ने पिछला मैच आरसीबी को हराया जी, और उसके बाद देखिए, आप किसी भी साइड को मतलब वीक ओपिनियन नहीं कह सकते। ये T20 क्रिकेट है, कोई किसी को हरा सकता है, ये हमारे सामने जग जाहिर है। तो इसलिए कोई भी टीम किसी को इतने आसानी से नहीं लेगी, अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करेगी, अपना सारा जितना दमखम है वो दमखम लगाने की कोशिश करेगी। गुजरात टाइटंस की बात करें, आप केकेआर की बात करें, लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो टीमें ठीक ठाक हैं। पिछले मैच के बाद केकेआर में दम नजर आना शुरू हुआ है। थोड़ा लगा है कि नीतीश राणा, हालांकि वो जिस तरह आउट हुए वो अलग है, लेकिन टीम को संभालना शुरू कर दिया है उन्होंने, सिंक होना शुरू हो गए हैं, चंद्रकांत पंडित का इनपुट्स आना शुरू हो गया है, उधर आशीष नेहरा की बात करें ऑटोमेटिकली सिंक्ड है। तो मजा आएगा, टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन चेतु, क्योंकि टॉस में जाने से पहले 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो आंद्रे रसेल पहली बॉल पे जिस तरह से उन्होंने गंदा शॉट खेला, सामने पकड़े गए पिछले मैच में, फिर उससे ठीक पहले नीतीश राणा ने रिवर्स स्वीप खेला था उसी मैच में। तो ये जब इस तरह के शॉट मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन खेलते हैं, ये कितनी परेशानी है। और ल्यूकी फर्ग्यूसन का आना, टीम के साथ जुड़ना, न्यूजीलैंड के जो तेज गेंदबाज है, वर्ल्ड के फास्टेस्ट गेंदबाजों में से एक हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोलकाता के लिए मोरल बूस्टर है फर्ग्यूसन का आना, लेकिन वहीं आपको संभलना भी पड़ेगा कि हर बार शार्दुल आपको मैच नहीं जिताएंगे? देखिए, लॉकी फर्ग्यूसन की मैं बात करूं, वही इनके ऊपर भी वो लागू होता है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है ये अनप्लेबल होते हैं जी। जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जैसे ही ये आईपीएल के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हमें लगता नहीं है कि यार यही वो खिलाड़ी था जिसके अगेंस्ट अभी भारतीय टीम खेल रही थी और हर चीज़ कर रहा था। तो ये थोड़ा सा आई डोंट नो आज वो क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, लेकिन यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह आज केकेआर उभर कर आती है जीटी के खिलाफ, क्योंकि अगर केकेआर ने ये मैच
गुजरात को हरा दिया, मतलब फिर उसके बाद तो आप कहते देखिए आज शाहरुख खान नहीं है यहाँ पर, पिछले गेम में शाहरुख खान थे, आज शाहरुख खान नहीं है, वो उनके लकी चार्म वहाँ नहीं है, तो लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैच, अहमदाबाद में मैच है, तो लेट्स होप कि टॉस का बॉस कौन होगा। तो टॉस का बॉस कौन होगा ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि टॉस हो गया है और टॉस जीता है गुजरात की टीम ने। जी हाँ, गुजरात की टीम ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, यानी कि बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने बैट पकड़ा था। भैया एक इंपॉर्टेंट खबर और दे दीजिए कि इस मैच में हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, राशिद खान टीम की कप्तानी कर रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ब्रेकिंग न्यूज है जो हम क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, यानी कि टॉस राशिद खान ने जीता, सब्स्टिट्यूट कैप्टन के तौर पर आए हैं, हार्दिक पांड्या इस मैच में आराम कर रहे हैं, राशिद खान कप्तानी करेंगे और राशिद खान किस तरह की कप्तानी करते हैं, ये एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलेगी। चेतुबा थोड़ा सरप्राइज है, रेस्ट किया उन्होंने 2 मैच के बाद ही रेस्ट किया है और राशिद खान कप्तानी कर रहे हैं इस मैच में। देखिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बिकॉज हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो उनको बीच बीच में रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। देखिए बैक टू बैक मैच खेलना, ट्रैवलिंग के साथ अपने मेन प्लेयर हैं, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हार्दिक पांड्या को आगे आगे इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलनी है। तो अगर आपको लगता है कि बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है तो आपको रेस्ट मांगना चाहिए और दे देना चाहिए, इंस्टेड कि आप कहीं आपको निगल आए, उससे आपके 5 मैच जाने से अच्छा 1 मैच रेस्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज लोड मैनेजमेंट साथ है, आपकी पूरी मैनेजमेंट आपका लोड को देखती है, आपको समझती है कि कहाँ आपको रेस्ट देना है और कहाँ आपको बैक टू बैक मैचेस खेलने हैं। चेतुबा क्योंकि विजय शंकर पे भी एक और ऐसा खिलाड़ी गुजरात टाइटंस का जिसे बहुत ज़्यादा भरोसा दिखा रही है टीम मैनेजमेंट, क्या रीज़न आप देख रहे हैं? बॉलिंग वो कर नहीं रहे हैं, क्या थोड़ा स्टेबिलिटी देते हैं या बहुत पेशेंस के साथ वो बैटिंग करते हैं? ये एक रीजन आप देख रहे हैं विजय शंकर को इतना, जब भी हम देखते हैं वो टीम में जरूर होते हैं। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने एज ए बैट्समैन ही क्रिकेट खेली है, आप गेंदबाजी उन्होंने नहीं की है। मतलब ये देखिए मैनेजमेंट का भरोसा है, कप्तान का भरोसा है, अगर उनको लगता है कि वो एक मेन बैट्समैन से ज़्यादा बेहतर बैट्समैन है, व्हाई नॉट। देखिए ये तो मैनेजमेंट के हाथ में, जो साथ है वहाँ पर है, मौजूद है, उनको ज़्यादा मालूम है कि कौन सा प्लेयर इन फॉर्म है और कौन सा प्लेयर उनके लिए ज़्यादा यूटिलिटीज़ ला सकता है। तो इसलिए अगर उनको लग रहा है विजय शंकर अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, टच में है, व्हाई नॉट। तो चलिए हम यहाँ पर ज्ञान की बातें कर रहे हैं और क्रिकेट के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मैच के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं। एक प्रिडिक्टर और है जो हमें हमेशा सटीक जानकारी देता है और काफ़ी हद तक उसका जो ग्राफ है वो बहुत बढ़िया रहा है, सक्सेस रेट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम बात करें कोको की, तो आज कोको किसकी तरफ है? हालांकि वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा सपोर्टर है, मैं आपको बता दूं, लेकिन आज किसको सपोर्ट करने वाले हैं हमारे कोको मियाँ, देखिए। ज्ञान से ज्ञान ले। तो जैसा कि तमन्ना ने कहा था कि हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट कोको हैं वो शाहरुख खान के फैन हैं, तो एक बार फिर शाहरुख खान के ना होने के बाद भी वो कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में बैठे हुए नजर आएंगे। अब फर्क इतना है कि मैच हैदराबाद में है तो वो अब रसगुल्ला तो खा नहीं सकते, बिरयानी से काम चलाना पड़ेगा। चेतुपा बिरयानी भी पसंद आ रही है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको को? नहीं बिल्कुल, क्या कहते हैं ना, अहमदाबाद, नहीं अहमदाबाद में, सॉरी, डोकला खाना पसंद लग रहा है, बिरयानी बहुत याद आ रही है आपको। तो आप आज लंच में भी बिरयानी मिली बाजी, तो क्या करें, याद ही आ रही हो। तो इसलिए अहमदाबाद में जो मैच खेला जाएगा उसमें अगर आप, सबसे इम्पोर्टेंट आपके सामने ये चीज़ आती है कि अब आप क्या करेंगे। आपने बदलाव भी किए, अगर आरसीबी की मैं बात करूं, उन्होंने आकाशदीप जो बंगाल के तेज गेंदबाज हैं उनको टीम में लाए हैं, ब्रेसवेल को मौका दिया है उन्होंने। ये देखिए यहाँ से
पता लगता है कि आप कुछ अकॉर्डिंग टू विकेट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं। और केकेआर जैसे पिछला मैच जीत के आई है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही बात आपके सामने आएगी कि क्या करेगी अगर आज गुजरात की टीम ये काम करेगी तो। वैसे कोको को तीखा पसंद है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है मीठा खाने का दिल कर रहा है, ढोकला खाएगा। चेतू अभी अब आप ही बताइए कि क्योंकि आप हमेशा कोको वर्सेस हमारे चेतुपा के बीच में एक रहता है, एक क्या कहते हैं ना, बहुत अजीब सा संघर्ष रहता है, देखने को मिलता है। अब कोको बार बार ऐसी टीमों के साथ जा रहे हैं जो मतलब जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। गुजरात का उन्होंने विजय रथ रोक दिया एक तरीके से। नहीं देखिए, तो मैं जाऊंगा तो मैं भी केकेआर के साथ जाऊंगा, क्योंकि केकेआर मुझे तो पिछले मैच के बाद थोड़ा ज़्यादा दमखम लग रहा है केकेआर के अंदर। और ये नहीं है कि गुजरात में दमखम खत्म हो गया है। एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके सामने आया है वो आया है कि हार्दिक पांड्या आज नहीं खेल रहे। नए कप्तान के हाथ में बागडोर पहुंची है। जब नए कप्तान के हाथ में जाती है, रशीद के हाथ में आज कप्तानी गई है, तो इतना आसान नहीं होगा इतनी बड़ी साइड को संभालना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रहा है पाजी, पहली बार बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी टीम ने टॉस जीता और बैटिंग ले ली। इससे सरप्राइज है राशिद खान से आप? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आपको विकेट कैसा नजर आ रहा है। क्योंकि अहमदाबाद का विकेट बहुत ही बेहतरीन विकेट है और ड्यू फैक्टर तो मुझे लगता रहेगा वहां पर। लेकिन अब ये स्ट्रेटेजी प्लान है, ये स्ट्रेटेजी तो अगर हार्दिक पांड्या भी होते तो सेम स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये कोई बदलाव की नहीं है। आशीष नेहरा की स्ट्रेटेजी ये आशीष नेहरा नहीं, ये देखिए, जब भी अगर हार्दिक पांड्या ये मैच नहीं खेल रहे, रेस्ट ले रहे हैं, लेकिन जो सब प्लान हुआ होगा वो होटल में हुआ होगा, वहां पर हार्दिक पांड्या भी मौजूद होंगे। तो इसलिए जो प्लान हुआ है वो वहां पर ऑलरेडी प्लान हो गया। वो तो वही करना था जो ऑलरेडी प्लान। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपने प्लान किया है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, प्लान कैसे क्या किया और इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये हमें अब राजीव जी बताएंगे, क्योंकि आपने भी कुछ टीम प्लान की होगी, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो तो आगे पता चल जाएगा हमारा सिलेक्टर की सिलेक्शन में। लेकिन फिलहाल आप बताइए, आपने क्या प्लान किया? मैं तो चैन का चक्रव्यूह बनाता हूँ और इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम मैं हमेशा चेतन जी को देता हूँ, क्योंकि अब ये 13वां मुकाबला है तो जाहिर सी बात है एक बार फिर मैं चैलेंज दूंगा चेतन जी को कि मेरा चक्रव्यूह तोड़ें और उनमें से जो 10 खिलाड़ी उनमें से 5 खिलाड़ी वो लेके आए। शुभमन गिल मेरे पहले ओपनर है और साथ में मैंने गुरबाज को रखा हुआ है। दोनों ही अटैकिंग बैट्समैन है, बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। तो मेरा जो पहली चॉइस होगी वो हो गया शुभमन गिल और गुरबाज। फिर मैं साई सुदर्शन को यहाँ पे लेके आऊंगा जो बहुत अच्छे फॉर्म में है। पिछले मैच में उन्होंने अर्धशतक भी लगाया था। उनके साथ मैं वेंकटेश अय्यर को रखूंगा, एक ऑलराउंडर जो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। फिर विजय शंकर जो बहुत सरप्राइज करते हैं सभी को, लेकिन वो टीम में रहते हैं, तो आज मैंने भी कोशिश की कि उनको डाला जाए और अगर आप उन पे दांव लगाते हैं तो आप ढेर सारे पॉइंट्स भी जीत सकते हैं, क्योंकि इस तरह के खिलाड़ी बहुत इंपैक्ट प्लेयर होते हैं। कभी कभी जब आप किसी को डिसगार्ड कर दें और वो खिलाड़ी आके आपको मैच जिता जाए। लुकी फर्ग्यूसन जैसी टीम में आए, क्योंकि T20 में दमखम से गेंद डालते हैं, 3 क्वार्टर बॉल डालते हैं जहां बॉडी पे अटैक करते हैं, तो मेरी चॉइस वो है। अलजारी जोसेफ मेरे एक और गेंदबाज हैं जो मैं 2 तेज गेंदबाजों का सेट है वहां पे ये रखूंगा। फिर स्पिन डिपार्टमेंट पूछने की कोई जरूरत नहीं है, राशिद खान अगर खेल रहे हैं तो राशिद खान होंगे और उनके साथ मैंने वरुण चक्रवर्ती को रखा है। चेतुभा, ये है वो हमारे चक्रव्यूह के 10 दरवाजे जहां से 5 दरवाजे तोड़कर आपको अपने खिलाड़ी निकालने हैं। ना, मेरे 5 खिलाड़ी रहेंगे। मैं सबसे पहले शुभमन गिल के साथ जाऊंगा। रिंकू सिंह अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में 30-35 रन उन्होंने बनाए, बहुत बढ़िया फॉर्म में है। साई सुदर्शन की आपने बात की, क्या बढ़िया यंगस्टर है, बहुत ही बढ़िया लय में नजर आ रहा है, ये एक प्लेयर है। सुनील नारायण के साथ मैं जाऊंगा। मैं हर समय सुनील नारायण के साथ ऐसी विकेट्स में जाता हूं जहां पर ज्यादा मदद नहीं होती गेंदबाजों को। देन उसके बाद वेंकटेश अय्यर। मुझे क्यों लग रहा है कि वेंकटेश अय्यर का बैट अब चलना शुरू हो गया है और एज ए इम्पैक्ट प्लेयर मैं नीतीश राणा के साथ जाऊंगा। बेशक हालांकि उनका बल्ला नहीं चला है, देखिए लॉ ऑफ एवरेजेस ये कहती है कि वो प्लेयर में दम है और कहीं ना कहीं उनका बल्ला चलेगा, तो इम्पैक्ट प्लेयर मेरे नीतीश राणा ने। बिल्कुल तमन्ना, और ऐसा लग रहा है पूरे 5 खिलाड़ी ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर पे जरूर ध्यान देना चाहिए। जो चेतुबा बताते हैं वो इम्पैक्ट प्लेयर जाके परफॉर्म करता है और अगले दिन हम सब बात कर रहे थे चेतुबा ने सही बोला था। तो या तो क्रिकेट एक्सपर्ट कोको चर्चा में या चेतुबा का इम्पैक्ट प्लेयर चर्चा में, यही हो रहा है इस समय। हाँ, मुझे लग रहा है कि हमारी अब नौकरी जो है वो खतरे में है। यहाँ पर कोको बैठेगा, वहां पर आप बैठेंगे, हम लोग तो बिल्कुल डिलीट। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और मैच में क्या होगा, क्योंकि क्रिकेट ज्ञान का ये मंच यूं ही सजा रहेगा और जहां पर क्रिकेट की बात होगी वहां पर आपको क्रिकेट
क्रिकेट ज्ञान जरूर याद आएगा, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो असली ज्ञान है। तो भी हम कहते हैं इसकी टैग लाइन, जो पंच लाइन है, वो ये है क्रिकेट ज्ञान, जहां मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ क्रिकेट की जानकारी के लिए, और इस मैच की जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, जो भी हाईलाइट्स होंगी वो भी आपको बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर। अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले।